हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में जड़ता गुण संबंधी सेकंड प्रमेय समांतर अक्षों की प्रमेय इसको हम इसमें प्रूफ करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस पेपर के माध्यम से, जो कि मैं कैमरे के सामने लेके आ रहा हूँ, समांतर अक्ष की प्रमेय को आपको यहाँ से नोट कर लेना है और मैं आपको अभी पढ़ के बता दूंगा कि समांतर अक्ष की प्रमेय क्या है और इसमें हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से ये थोड़ा सा नोट कर लेंगे और यहाँ पर समांतर अक्ष की प्रमेय को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी समतल पटल का किसी अक्ष के परता जड़त्वा गुण उस पटल के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष जो ए बी अक्ष के समांतर हो के परता जड़त्वा गुण तथा समतल क्षेत्र के क्षेत्रफल व दोनों अक्षों के मध्य लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने ये देखा यहाँ पर, ठीक है, इस पेपर में कि आपकी थ्योरम ये है। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। ठीक है, समझना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने क्या है, एक प्लेन लैमिना। ठीक है, एक प्लेन लैमिना लिया है, या फिर हम यहाँ पर एक प्लेन क्षेत्र कह सकते हैं कि एक प्लेन क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल ए है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए हमने इस बार इसमें ए मान लिया है। ठीक है, इस पूरे प्लेन का क्षेत्रफल स्मॉल ए है। ठीक, यहाँ पर एक ये अक्ष और एक ये अक्ष, जो दोनों अक्ष इसको प्रच्छेदन कर रहे हैं, तो इसका ये सीजी पॉइंट हमने ले लिया। ठीक है, गुरुत्व केंद्र, इस प्लेन लैमिना का ये गुरुत्व केंद्र है। तो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष ये अक्ष, ठीक है, और एक कोई ऐसी अक्ष जिसके परता हमें जड़त्वा गुण निकालना है। ठीक है, इस प्लेन लैमिना का जड़त्वा गुण निकालना है, तो अक्ष ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो ए बी अक्ष है और ये सी डी अक्ष है, ये दोनों के आपस में पैरेलल हैं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल एच हमने ले रखी है और यहाँ पर हमने एक छोटी सी पट्टी ले ली है। इस प्लेन लैमिना की छोटी सी एक स्ट्रिप ले ली है, एक पट्टी ले ली है, जिसका जो एरिया है वो डेल्टा ए से हमने मार्क किया है। मान लिया कि इसका जो स्ट्रिप पतली सी एक पट्टी का है जिसका क्षेत्रफल डेल्टा ए है, और इस पट्टिका की इसके गुरुत्व केंद्र अक्ष से जाने वाली अक्ष से और पट्टिका तक की डिस्टेंस बाई एज्यूम कर ली है, यानी इस सी डी अक्ष से इस पट्टिका तक की डिस्टेंस बाई एज्यूम कर लिया। तो डायग्राम आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर क्या है, एक ए बी अक्ष हमने ऐसी अक्ष ली है जिसके परता इस प्लेन लैमिना का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो ये समांतर अक्ष की प्रमेय इसीलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर ये दो पैरेलल अक्ष बनती हैं। ठीक है, समांतर अक्ष दो बनती हैं। इस पैरेलल अक्ष के परता हमको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी हमको किसके, ए बी अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस प्लेन लैमिना का ए बी के परता। तो ये होता क्या है, ये ए बी अक्ष के परता इस प्लेन लैमिना का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हमको ये निकालना है। तो ये हमारे पास ये होता है कि इस प्लेन लैमिना के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो अक्ष होगी उसके परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने मान लिया कि ये जो सी डी अक्ष है ना, सी डी, या फिर हम इसी को कहते हैं आई जी, है ना, एक ही बात है। तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन लैमिना का। ठीक है, प्लस क्या करते हैं इसमें, इस प्लेन लैमिना का जितना भी एरिया है वो एरिया इनटू, ठीक है, इन दोनों पैरेलल अक्षों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर का गुणनफल, ये ऐड कर देते हैं। ये हमारे पास थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस कहलाती है। इसको हमें यहाँ छोटा सा प्रूफ करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगा जब हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे न्यूमेरिकल। ये मेरी गारंटी है कि मैं न्यूमेरिकल में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये कैसे अप्लाई करते हैं थ्योरम, और वही हमको यहाँ पर देखना है। ये थ्योरम तो आप पढ़ के आए फिजिक्स में, तो फिजिक्स में फिजिक्स के लेवल की हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो इस थ्योरम का हमको यूज करना आना चाहिए। हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसको समांतर अक्ष की प्रमेय को यहाँ बताया है कि मेरे पास ये प्रमेय है। ठीक है, सी डी को मैंने गुरुत्व केंद्र की अक्ष से जाने वाली, ये आई सी डी लिखे या आई जी लिखे, मैंने यहाँ दिखा दिया। ए बी क्या है मेरे पास, ये मैंने बता दिया। ठीक है,
ए बी क्या है, आई ए बी है ना, ये मेरे पास आई ए बी कोई ऐसी एक अक्ष है जिसके परत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आई जी ये मेरे पास क्या गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष है, ठीक है, और जो इसके पैरेलल है, यहाँ पर ए समतल का मैंने क्षेत्रफल माना है, एच मैंने क्या माना है, ये डिस्टेंस हाइट मान ली है, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर ये एजम्पशन है, हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ इसका देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रूव करें। तो यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं। हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है ये स्ट्रिप है जिसका एरिया डेल्टा ए है। तो डेल्टा ए क्षेत्रफल वाली पट्टिका का सीडी अक्ष के परत जड़त्व गुण, यानी जो पट्टिका है इस पट्टिका का इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परत जड़त्व गुण निकालेंगे। तो जड़त्व गुण हमें किसी भी अक्ष के परत निकालना हो तो हमें उस एरिया का क्षेत्रफल पता हो प्लस वहां तक की डिस्टेंस पता हो, ठीक है, लंबवत दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, बाई है भाई, ये बाई दे रखी है, और इसका एरिया कितना है, डेल्टा ए। तो आई सी डी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई सी डी इक्वल टू डेल्टा ए इंटू बाई स्क्वायर, है ना, यहाँ से यहाँ तक बाई स्क्वायर, और ये जो क्षेत्रफल है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी डी अक्ष की परत मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस पट्टिका का, ठीक है। तो ये अक्ष हमारे पास क्या है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष। तो इसी को हम आई सी डी को हम आई जी भी बोलते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जो गुरुत्व केंद्र है, ठीक है, वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रॉइड से जाने वाली अक्ष है, इसको ये बोले या ये बोले, ठीक है। तो यहाँ मैंने आई सी डी को ये आई जी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे सेक्शन का, होल सेक्शन का, ठीक है, होल सेक्शन का सीडी अक्ष के परत मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना चाहें, यानी पहले हमने एक पट्टिका का क्षेत्रफल मतलब एक पट्टिका का सीडी अक्ष के परत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। अब हम होल सेक्शन का सीडी अक्ष के परत मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके जो क्षेत्रफल पट्टिका का था उसकी जगह पे हमको क्या यूज कर देना है, होल क्षेत्रफल यूज कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्मा का यूज कर लेंगे, ठीक है, आई सी डी इक्वल टू सिग्मा डेल्टा इंटू वाई स्क्वायर, डेल्टा ए, सिग्मा डेल्टा ए क्या है, सिग्मा डेल्टा ए इक्वल टू ए, यानी होल सेक्शन का एरिया। तो होल सेक्शन के एरिया से हम इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर लें। तो ये निकालने की ट्रिक है भाई, हमने क्या है स्मॉल ये स्ट्रिप का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीडी अक्ष के परत निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद उसका समेशन कर देंगे, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था बहुत सारे निकाले थे कि आई बराबर सिग्मा, ठीक है, आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और सिग्मा लगा के हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे ऐड कर लेते हैं। तो हमने होल सेक्शन का सी डी अक्ष के परत मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इसको चाहो तो कोई इक्वेशन नंबर मान के छोड़ दो, मान लो पूरे पटल का ए बी अक्ष के परत जड़त्व गुण। अब ए बी अक्ष के परत जड़त्व गुण हमें निकालना है पूरे प्लेन का, ठीक है। तो ए बी अक्ष के परत हम कैसे निकालेंगे, है ना, तो यही इक्वेशन का यूज करेंगे। इसी इक्वेशन में जो होल सेक्शन है तो एरिया तो हमारे पास यही रहेगा, एरिया यही रहेगा, बस केवल डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, है ना। ए बी अक्ष के परत यानी ए बी अक्ष से दूरी ले लेंगे, दूरी कितनी है, एच प्लस वाई, ठीक है, एच प्लस वाई। इसी इक्वेशन में हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, वाई की जगह पर हम क्या कर देंगे इस बार एच प्लस वाई, ठीक है, हम क्या एच प्लस वाई, क्योंकि सी डी अक्ष से इस पट्टिका की दूरी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पट्टिका पे ही तो यह ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये हम डिस्टेंस ले लेंगे और इसका पट्टिका का क्षेत्रफल नहीं लेना है, उसको सिग्मा लगा देना, मतलब पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ले लेना। तो यहाँ पर मेरे एच प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा ए, इसको हमने होल स्क्वायर खोल दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो एच स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं है, डेल्टा ए की वैल्यू ए हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला आपका क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड का हमने यहाँ पर यूज करके, यानी डेल्टा ए वाई स्क्वायर यानी आई जी या आई सी डी, इसकी जगह पे हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन मान ले और उसका हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। खास बात यहाँ पर यह है पूरी थ्योरम में जो कि आपको बार बार परेशान करती है, और इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर ये टर्म्स जीरो जो हो रही है ये मेन है और कुछ नहीं है इस थ्योरम में। तो ये जीरो क्यों होती है मैं इसको बता दूं कि संतुलन की अवस्था में क्षेत्रफलों का गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग
शून्य होता है। आप समझे कुछ? यहाँ पर देखिए, ये तो आपका क्षेत्रफल इंटू ये हाइट थी तो आपने ये लिख दिया, यहाँ पर क्षेत्रफल इंटू वाई स्क्वायर था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, मोमेंट का आपने फार्मूला पढ़ा था, मोमेंट बराबर एफ इंटू डी, है ना। या फिर इस एफ की जगह पे हम क्षेत्रफल को अगर यूज कर लें, एफ की जगह पे क्षेत्रफल का यूज कर लें मोमेंट में, है ना। मोमेंट में हमारे पास फार्मूला एरिया इंटू डिस्टेंस, या फिर मोमेंट में हम मास को यूज कर लें, ठीक है, मास इंटू डिस्टेंस, या फिर हम वॉल्यूम को यूज कर लें, वॉल्यूम इंटू डिस्टेंस। तो हम इसको ले सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर जरा देखिए, क्षेत्रफल इंटू ये डिस्टेंस दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये आपका बल आघूर्ण निकल रहा है, ठीक है, जड़त्व आघूर्ण नहीं, बल आघूर्ण, जो हमने पहले बताया था 3rd चैप्टर में, ठीक है। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए इंटू वाई, ए क्या है, क्षेत्रफल, इस स्मॉल एरिया का क्षेत्रफल है, और वाई क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हमको क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, इस बिंदु के पता निकालना है। तो यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, ये जड़त्व आघूर्ण निकल के आ रहा है, और जड़त्व आघूर्ण किस अक्ष के पता निकल के आ रहा है, वो इस अक्ष के पता निकल के आ रहा है, सेंटर ऑफ, ठीक है, सेंटर ऑफ आपकी ये अक्ष कहलाएगी गुरुत्व केंद्र की अक्ष, है ना, गुरुत्व केंद्र, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष। तो अब यहाँ पर इस अगर पट्टिका का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जड़त्व आघूर्ण निकालें, तो यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ जाएगा, बिल्कुल निकल के आ जाएगा, है ना। आप अगर बात करें, यहाँ हम डेल्टा ए इंटू वाई करें तो ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और जो भी है वो आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम होल सेक्शन की बात कर लें, यानी या तो मैं ये कह दूं आपसे कि डेल्टा ए इंटू वाई, है ना, या फिर कह दूं ए इंटू वाई, है ना, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, लेकिन ये किसका है, होल सेक्शन का है। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो होल सेक्शन है, उस होल सेक्शन का टोटल क्षेत्रफल कंसंट्रेट होता है उसके सीजी पॉइंट पर, और उसी सीजी पॉइंट के अबाउट हम क्या यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, ये मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, 0 होगा ना, कि पूरे होल सेक्शन का एरिया कंसंट्रेट करता है, पूरा का पूरा लगता है उसके सीजी पॉइंट पर, और सीजी पॉइंट से जाने वाली अक्ष के पड़ता ही हम यहाँ पर आघूर्ण निकल के आ रहा है, बल आघूर्ण निकल के आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब यहाँ कुछ नहीं होगी। तो इसलिए ये टर्म्स 0 हो जाती है, ये कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है, ये ICD की जगह पे मैंने IG का यूज कर लिया। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस का यूज है। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, बार बार बता रहा हूँ कि यही टर्म सिर्फ मिस्टेक करती है, स्टूडेंट्स बार बार यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं कि ये 0 क्यों हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया 0 क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भाई, यहाँ पर 2 इंटू एच, 2 तो कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, ये फिक्स है ना, आपकी ये भी फिक्स है ना, फिक्स ये भी है। जो आपकी वाई है उससे हमें कोई मतलब नहीं, वाई क्या है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास ये 2 डिस्टेंस है ना, और इन डिस्टेंसों का यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकल रहा है, 2 टर्म्स है ना, उनका मोमेंट ऑफ फोर्स निकल रहा है, जो क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो रहा है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, तो मैं आपको दोबारा, या मुझे फ़ोन कर लें, मैं आपको दोबारा फ़ोन पे बता दूँ।